इसका टेक्सचर देखें तो बाउंसी कितना है, ये देखें आप देख ले सकते हैं। वेलकम रूबी के किचन में, वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार मेरा सलाम। आज हम झटपट वेरी इजी एंड वेरी यमी डम केक बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। इस केक का नाम डम केक इसलिए है कि सारी चीज़ें डंप ही कर देनी है, कुछ मेहनत ही नहीं करनी है, तो बेसिकली ये किड्स फ्रेंडली भी है बहुत इजी में बन जाएगा। तो यहाँ मैं 2 अंडे ले रही हूँ, इसको ब्रेक कर देते हैं। और अगर आपको अंडे नहीं डालने हैं तब आप इसकी जगह 1/3 कप सावर क्रीम या दही डाल सकते हैं जो कि खट्टा ना हो। अंडे को ब्रेक कर लेते हैं और इसमें डाल देते हैं 3/4 कप शक्कर। ये मेरी रेगुलर शक्कर है, पाउडर शुगर नहीं है, बस इसको मिक्स कर लेंगे। तो अगर एग नहीं डाल रहे हैं तो फिर जो दही डाला है वो और शक्कर को अच्छे से मिला लेंगे। तो इस पोजीशन में हम डाल देंगे इसमें 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर, यानी मैदा जो कि लेवल्ड था। साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, लेवल्ड इस तरह। और अब इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा, यानी मीठा सोडा, ताकि केक हमारा और फ्लफ़ी बने। तो ये लेंगे आधा टीस्पून। साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून वनीला, अगर है तो डाल दें, अदरवाइज़ जिस तरह की भी खुशबू आपको पसंद है वो डाल दें। और अब हम डालेंगे इसमें 4 टेबलस्पून तेल। अगर आप चाहें तो इसमें मक्खन भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं फॉर मोर रिचर, लेकिन मैं इसको नॉर्मल बना रही हूँ। अब इसको मिक्स कर लेंगे। और अब ये मिक्स करते करते हम इसमें डाल देंगे आधा कप दूध। देखा कितना इजी पीजी है, कुछ करना ही नहीं है। ये मिक्स हो गया और यहाँ मैंने एक पैन लिया है केक के लिए, जिसको ग्रीस करके और वैक्स पेपर बिछा दिया है। तो अब इस पर हम आधा बैटर अपना डाल देंगे। तो एकदम प्रॉपर हिसाब किताब की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एस्टिमेटेड आधा बैटर हमने डाल दिया है। और अब आधे में हम डालेंगे 4 टेबलस्पून कोको पाउडर और इसको मिक्स करेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया, इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से। तो ये सारा चला गया और अब इसको हम थोड़ा डेकोरेट करेंगे। अब आप फील फ्री है, आपको जिससे भी करना हो। तो ये सबसे पहले तो हम ये थोड़ा सा इसको यूँ स्विल कर देंगे, ये देखें इस तरह से, ताकि कहीं ब्राउन हो जाए और कहीं वाइट रहे। और अब इसके ऊपर थोड़ा गार्निश करेंगे अखरोट। अगर आपको कोई और नट पसंद है तो आप वो भी कर सकते हैं, फील फ्री। तो ये मैंने लिए 2 टेबलस्पून के आसपास। साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून के आसपास चॉकलेट चिप। आपके पास किसी किस्म की कोई चॉकलेट रखी हो, दिल चाहता है तो डालें, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये हो गई। यहाँ देखें हमने एक पतीले को प्रीहीट करने के लिए रखा है विद जाली स्टैंड, कुछ डाला नहीं है नमक वगैरह। और ये ढक्कन पे वो जो होल होता है उस पर पेपर टॉवल डाल दिया है। तो अगर आप चाहें तो डाल दें और अगर ना चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। ये प्री हीट हो रहा था मीडियम हाई पे ऑलमोस्ट 8-10 मिनट से। तो अब इसे हम अंदर रख देंगे। और इसे कवर करेंगे तो 5 मिनट इसी तरह रहने देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं तो अब मैं इसको मीडियम लो पे कर देती हूँ। चूँकि मेरा सिल्वर केक पैन था इसलिए अब मैं मीडियम लो पे कर दूँगी।
और अगर आपका डार्कर है, यानी ब्लैक जैसा पैन है या शीशे का पैन है, तब आप इसको लो कर दें बिल्कुल। इसकी वजह है कि वो नीचे से डार्क फास्ट होता है। तो इसे अब हम कुक करेंगे 15 मिनट्स के लिए मीडियम लो पे। 15 मिनट हो गए, तो चले चेक कर लेते हैं। एक टूथपिक डालेंगे सेंटर में और ये देखिए क्लीन आ रही है। अगर गीली आ रही हो तो रख ले 2-4 मिनट और। तो चूल्हे को करते हैं बंद और इसको निकाल लेते हैं। तो 5 मिनट इसको यहीं रहने देते हैं और फिर मिलते हैं। 5 मिनट हो गए हैं। पैन अभी भी गर्म है, लेकिन अब हम इसको आसपास से स्क्रैप करेंगे और इसको, अभी भी गर्म है लेकिन इसको हम पलट देंगे। ये ज़्यादातर वार्म भी खाया जाता है, केक गरम गरम अच्छा लगता है। इसको इस तरह से निकालेंगे। और अब इसे हम काटते हैं। ये केक आइसक्रीम के साथ खाने के लिए भी बेस्ट है। गरम थोड़ा सा केक हो और ठंडी ठंडी आइसक्रीम हो, बड़ा मज़े का लगेगा। तो देखा कैसे झटपट हमारा सिंपल और ख़तरनाक सा केक बन गया। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा। इसका टेक्सचर देखें, एक तो बाउंसी कितना है ये देखें, और फिर ये अंदर से देखें। आप बिलीव ही नहीं करेंगे कि ऑलमोस्ट 30 मिनट में हमने केक बना लिया विथ मिक्सिंग एंड एवरीथिंग। ख़तरनाक है। ऐसा जाल बना हुआ है, ऐसा बाउंसी है, इतना फ्लेवरफुल है। अगर आप चाहें तो ब्राउन कम कर दें, वाइट ज़्यादा कर लें, फील फ्री, बाकी बनाना बनता है। और मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, अक्सर लोग कहते हैं हमारा केक जो है वो सेंटर से बैठ गया है या कच्चा रह गया है। उसकी मेन वजह ये होती है कि जैसे डालते के साथ प्री हीट हुआ ना और डाल दिया, अब वो बार बार चेक करके देखते हैं। तो क्या ठंडक आ रही है, गर्मी आ रही है, ठंडक आ रही है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ढक्कन ढका 15 मिनट्स तक तो आप उसको भूल जाएं बिल्कुल। और फर्स्ट जो है 5 मिनट्स थोड़ी सी फ्लेम जो है वो मीडियम और मीडियम लो के दरमियान रखें ताकि वो राइज हो जाए। और उसके बाद लो करना चाहे तो लो कर लें, मीडियम लो कर लें, फील फ्री। 15 मिनट के बाद अगर आपको डर लग रहा है, जैसे नेचर में होता है ना, नहीं कुछ हो जाएगा कुछ हो जाएगा, तो उसके बाद चेक करें, रिज़ल्ट अच्छा रहेगा तो बनाना बनता है। तो चले जल्दी जल्दी जाएँ, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।